If kidney's function is to filter blood, kidney का function क्या है? To filter. तो where does the impurity in the blood come from? Impurity in the blood comes from which part of the body? Where does it come from? हाँ भाई कविश बताओ. Body. Nice. अच्छा पहली बात हमारी किडनी के पास ब्लड वेसल्स आती है. क्या आती है? ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स किडनी को ब्लड क्या करती है? प्रोवाइड. किडनी इस ब्लड में से वेस्ट सब्सटेंसेस, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है. आज कैसे आ रहा हुआ? टाइम मिल गया थोड़ा सा. क्या एग्जाम चल रहे थे क्या? हैंग आउट. Harmful nitrogenous waste. तो ब्लड में कुछ नाइट्रोजन का बना वेस्ट आता है, ठीक है, और वो ब्लड से नाइट्रोजन का वेस्ट किडनी निकाल लेता है. कौन निकाल लेता है? किडनी उसे रिमूव कर लेता है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये हार्मफुल नाइट्रोजनस ब्लड में वेस्ट आता कहाँ से? किसी का क्वेश्चन? क्या खाते हो तुम ऐसा जिससे वो नाइट्रोजन इतना ज्यादा पैदा हो रहा है? क्या है? जंक फूड. चिप्स. हम सारे चिप्स खाते हैं और कुछ दिमाग खाते हैं. बहुत अच्छे जवाब है. सर हम जो भी खाते हैं उससे हमारी बॉडी केमिकल्स प्रोड्यूस करती है. तो सही बोल रही हो. हाँ बोल. तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो नाइट्रोजन के बने होते हैं. तो उनको रिमूव. तो नाइट्रोजन आना चाहिए ना कहीं से. मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है क्या? नहीं. नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहता है जब तक रेडियो एक्टिव रिएक्शन ना हो रही. तो तुम भी तो कुछ खाने में नाइट्रोजन खाते होगे. एयर हवा से आ जाता हूँ. सांस में हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं. पर सर वो ऑक्सीजन फिल्टर कैसे होती है? अंदर हवा में तो सब कुछ ही होता है. तो ब्लड में फिल्टर होती है पर फिल्टर की बात ही नहीं है. ब्लड में ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है. जो चीज यूज होती है वही लेते हो ना. इट्स लाइक कि तुम जो चीज यूज नहीं होती वो खरीदते नहीं हो ना. वैसे हमारी बॉडी हवा में नाइट्रोजन तो बहुत है पर वो उसे नाइट्रोजन को यूज ही नहीं करती. तो उसको एटमॉस्फेयर से निकालेगी कैसे? समझ में आई बात? हाँ. तो मैं बताऊं, हाँ ये छुट्टी पे था लास्ट क्लास. क्यों एक दिन आता है एक दिन छुट्टी? हाँ लास्ट का एक अच्छा सा बहाना था. नहीं आया था ये लास्ट क्लास. हाँ कहीं बाहर था. बीमार था. चंद्रयान में था. इतने सीरियसली बोल रहा था. हाँ वो सोचा उसने 2 मिनट क्या बात है. एक ऐसा सा ऑर्गन होता है जो सबसे भारी ऑर्गन है हमारे बॉडी में. क्या बोलते हैं? लिवर. लिवर ग्लैंड है ना सर? ग्लैंड है, ऑर्गन भी है. तो लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? बाइल जूस बनाना. बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, अल्कलाइन होता है. ये सब न्यूट्रिशन डाइजेशन में पढ़ा है, सक्षम और अर्णव के अलावा सबने पढ़ा है ना. ठीक है. तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन का वेस्ट ये लिवर भी बनाता है. कौन बनाता है? ये कहाँ से बनाता है? तुम प्रोटीन खाते हो? खाते हो दालें है ना, और हर चीज में प्रोटीन होता है. ये चाहे वो एग्स हो, ठीक है, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स में ब्रोकली वगैरह में भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं. तो प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजन के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन. तो दे कंटेन नाइट्रोजन. और दूसरी चीज जो तुम खाते हो वो है फैट में नाइट्रोजन नहीं होता. डीएनए. क्या खाते हो? डीएनए प्लांट्स वगैरह का. प्लांट का डीएनए नहीं खाते होगे? प्लांट का सेल नहीं है क्या? प्लांट किसी का बच्चा है कि नहीं? प्लांट का एक पेरेंट रहा होगा. हमारे प्लांट के डीएनए हमारे हाँ तुम खा जाते हो. तो प्लांट भी तो डीएनए से ही आए होंगे. प्लांट का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए. तो प्लांट जो तुम खाते हो दाल, उसके भी हर एक सेल में डीएनए नहीं होगा क्या? होगा. आउट. वेज क्या? वेज का मतलब है प्लांट. प्लांट से खा रहे हो, प्लांट का डीएनए खा रहे हो. तो पॉइंट इज दिस, 2 चीजें हमारे खाने में नाइट्रोजन लेके आती हैं. वो कौन है? प्रोटीन और डीएनए. What are the 2 things in our food that contains nitrogen? प्रोटीन और डीएनए. ये बात क्लियर है. अब वो प्रोटीन और डीएनए ठीक है.
थोड़ा बहुत नाइट्रोजन तो हम अपने प्रोटीन बनाने में निकाल लेते हैं, मतलब हम जो दाल भी खाते हैं, जो हम ये नहीं खाते हैं, इनमें से इनको तोड़कर छोटा छोटा नाइट्रोजन बना लेते हैं, और नाइट्रोजन के कंपाउंड से आते हैं अमीनो एसिड। डीएनए से तो नहीं बनते, प्रोटीन से बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो एसिड या अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स हम यूज करते हैं अपने मसल बनाने के लिए। बोलते हैं ना जिम में कि भाई प्रोटीन ज्यादा खाना पड़ता है ना, जिम में जाने के लिए, क्योंकि वो मसल में प्रोटीन वही वाला जाने के लिए क्या पैसे लेके चले जाओ 500 प्रोटीन जाते हैं तो खाना पड़ता है ना? प्रोटीन जाते हैं तो जिम जाते हैं तो प्रोटीन खाना पड़ता है। ठीक है, प्रोटीन जाते हैं तो जिम खाना पड़ता है। अच्छा, तो एमिनो एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन बन जाता है, पर बहुत सारा नाइट्रोजन अगर ज्यादा हो जाए तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए लिवर का काम है, एक तो लिवर का काम है बाइल बनाना, और दूसरा लिवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना। क्या करना? डिटॉक्सिफाई। फॉर एग्जांपल जो तुम दवाई खाते हो, जैसे तुम्हें बुखार है, पैरासीटामोल खा लिया, तो ऐसा था कि 2 महीने पहले बुखार हुआ, दवाई खाई थी, आज तक चल रही होगी। क्यों? दवाई खाई तो तुमने ही थी ना, बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हुई थी ना, तो ब्लड में घूम रही होगी, सुबह चली गई क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? टॉक्सिफाई। तुमने केमिकल खाया, लिवर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है हर चीज का, जो भी तुम केमिकल खाते हो बुरा। हाँ, दवाई ज्यादा खाओ, अल्कोहल से भी लिवर डैमेज होता है। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन सबसे पहले एक्शन लेता है कि भाई तुमने कुछ गलत कर दिया, मैं सही करने जा रहा हूँ? कौन है? लिवर। वो कौन है? तो लिवर तुम्हारे ब्लड में से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मफुल पार्टिकल्स को निकाल के ब्लड में एज ए नाइट्रोजनस पार्टिकल वेस्ट प्रोडक्ट डाल देता है। तो अब ये लिवर ने जो काम किया वो भी ठीक है, पर लिवर ने एक और बेकार काम किया, उसने ब्लड में डाल दिया। किस में डाल दिया? उसने बॉडी से लेके कहाँ पे डाल दिया? ब्लड में। अब ब्लड से निकालने का काम होता है किडनी का। किसका? किडनी का। ठीक है, उधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा। तो किडनी में कचरा इकट्ठा नहीं होता होगा। एक चैनल की तरह इसलिए बेच देनी चाहिए किडनी, है ना? फिर वो नहीं लगाने चाहिए, इसलिए तो बोलते किडनी बेच दो। हाँ, आईफोन मिलता है। जैसे हाँ, मेरे पास आईफोन नहीं है। ऐसे किडनी में वेस्ट इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल है ना। जिंदगी में जो चीजें नेचर से मिलती है उनमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होते ही हैं ठीक करने के। तो अब देखते हैं कि किडनी काम कैसे करता है। तो व्हाट इज किडनी? इज अ बीन शेप ऑर्गन। कैसा है? बीन शेप। इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो इसके 2 रीजन है, आउटर कॉर्टेक्स, ये एक्स्ट्रा है, और इनर मेडुला। 2 रीजन होते हैं, एक आउटर रीजन जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। एक्स्ट्रा लिखना है तो लिखो, याद रखना तो रखो, टीचर के सामने बोला तो बोलो, ऐसा पर पेपर में मत लिखना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ सेल्स हैं किडनी के अंदर। जो सेल्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, यू शेप। सर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तभी तो लिखेंगे, सबने थोड़ी आएंगे। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं। सर स्टेथोस्कोप नहीं लगा रहे थोड़ा? हाँ, स्टेथोस्कोप जैसा है। अच्छा, अभी मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। भव्य और ध्रुव, स्पेशली तुम दोनों कमेंट नहीं करोगे, ठीक है, फालतू के। और यहाँ देखें, और तो ये जो सेल्स हैं कितने होते होंगे? 1 2 3 4 5, कितने? मिलियंस। कितने होते हैं? मिलियंस। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मेक अप अ किडनी। ये 5 है, मैथ्स ठीक करो। मिलियंस 10 to the power 6 1 मिलियन होता है, ठीक है? मेरे पास है, ये क्या लिखा है मैंने? 10 to the power 6, ठीक है? तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मेक अप अ किडनी। तुम बनाओगे? मैं ये बस ड्राइंग करके चला रहा हूं। आपने बोला सर सबने थोड़ी आएंगे पेपर में लिखने के लिए। तो ये नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स का फंक्शन है, व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हाँ भाभी, क्या लगता है क्या है? सर मैंने बोला मैं तो पूछ रहा सर हूँ। नेफ्रॉन्स होना चाहिए आंसर तो। क्या होता है? नेफ्रॉन्स, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो अब बनाओ ये, मैं बना के एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा था बस, कॉर्टेक्स मेडुला, इसको बनाना तो बनाओ, बाकी सब बनाओ, कॉपी खोलो।
और सिर्फ 5 और सर वैसे किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोनोलॉजिस्ट Millions कुछ बना कहते हैं ना, नेफ्रोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट। उसको आदत है जाने की। पढ़ के आई है बिना पढ़े आई भाई, कहीं ने पढ़ाया था एक्स्ट्रा। सेकंड का भी क्या है पहले का काम अब छोड़ दे, 2-3 पेजेस छोड़ दे। पहले का भी नहीं थोड़े और क्या अलग-अलग टॉपिक से करें। हाँ ये न्यू टॉपिक है, मत छोड़ स्टार्टिंग उसको फिर बाद में करेंगे। क्या है वो मेडल कहना है। मेडुला MEDULLA। Function of kidney is to filter the blood, remove the nitrogenous phase. कौन सा phase? ये बड़ा रफ सा डायग्राम है, इसे कोई स्कूल में बनाने वाला नहीं है, जल्दी से बना दो बस। सर मिलियंस तो वो बनाने मिलियन बना जल्दी की रहेगी और ठीक फिल्टर नहीं हो रहे बस। एक के ऊपर एक नहीं सर, सबसे ज़्यादा चीज़ें पता क्या होती हैं? QR कोड 10⁻⁹। अच्छा सच में क्या? QR कोड इतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो लिंक्स और वर्ड्स और एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। QR कोड तो इजी बनते हैं। गाने भी खत्म हो सकते हैं। गाने तो वर्ड्स नहीं बनेंगे, कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, पर अल्फाबेट्स तो चेंज होंगे। QR खुद से बना रहा है। नहीं, तो वो जितना अल्फाबेट होगा उतना QR कोड मिलेगा। अल्फाबेट यार एक बहुत लंबा बैठा है बीच में यार, टेंशन की साइड में। बताओ। अच्छा, एनीवेज कौन क्या इसे बोलना ही रेडी। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है, तू शांत रह। दिख नहीं रहा, मैं ऊपर कर देता हूँ। कहाँ क्या दिख रहा है? हां अब ठीक है। हाँ, ठीक है। हां तो चल। तो पीछे बिठाकर अंधे को। अरे शिक्षक उठा को ऊपर बिठाओ यार। भाई सर उधर में ना बैठने की अब तुम आदत नहीं है। तुम लोग ना बच्चों की ना रह नहीं गए हो, सारा बड़े हो गए। तो इधर आया। अरे ओके सर शांत। अच्छा और तू बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में बोलेगा ना उसको मैं दिखाऊंगा, बोल के देखिए। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ वो रिकॉर्डिंग पे आ गया ये, एडिट भी करनी पड़ेगी। अच्छा सर एडिट इसे नहीं बस कट पेस्ट बोलते हैं। एडिट बोल अच्छा ठीक है, अब कुछ ऐसा करते हैं जो तुम्हें मुश्किल लगे और फिर तुम चुप हो जाओ। तो DSP का बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। सर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाई। वही तो वो लग रही है। बनाए, ये बिल्कुल फेयर बनाना है। पहले आप बनाओ जितने कर्व्स मारे उतने ही मारने हैं बस। हाँ दो सिर वाला सांप। और इसका मुंह भी खुला हुआ है देखो फर्स्ट द कप शेप स्ट्रक्चर, जो कप की तरह शेप होता है इसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड में चुप से बात है। बोमन्स। अभी और बता बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके नीचे जो ट्यूब है जो थोड़ी सी इरेगुलर है, थोड़ा सा कर्व्ड है, ऐसी कर्व चीजों को हम बोलते हैं कॉन्वुलेटेड। जैसे तुम जिंदगी में कॉम्प्लेक्स हो तो हम बोलेंगे तुम कॉन्वुलेटेड हो, तुम सीधे नहीं हो, तुम कॉन्वुलेटेड हो। तो ये कैसी ट्यूब्यूल है? कॉन्वुलेटेड। कैसी? मैं वो कह रहा कॉन्वुलेटेड है। ज्यादा मैं कह रहा कृष्णा तेरे को तो मैं मार भी दूं, तेरी मम्मी कुछ बोलेंगे भी नहीं और मेरा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। आप तो मर्डर कर दोगे तब भी हाँ। नहीं बोलेगी। सर इसे ना जोक मारना नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। इसका ह्यूमर डेड है। तेरा बहुत अच्छा है, इधर देखिए, मेरा सबसे अच्छा है। हाँ, अब इधर ध्यान दे, यहाँ पर ये है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं? हाँ मजा नहीं आया, फिर से बोलो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, जो पास हो इसके बोमन्स कैप्सूल के, दैट इज प्रॉक्सिमल। ठीक है। अच्छा और अच्छा और जो ये भी कॉन्वुलेटेड है कि नहीं? इधर देखें डायग्राम में, ये वाली ट्यूब्यूल कॉन्वुलेटेड है या नॉन कॉन्वुलेटेड है? कॉन्वुलेटेड, पर ये दूर है। ठीक है,
दूध। दूध के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है डिस्टल। क्या बोलते हैं? डिस्टल मींस दूध। तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। पर हम ऐसी चीजें बोलते हैं जो डरावनी लगे। फालतू सिंपल सिंपल। हाँ, कॉन्वुलेटेड का क्या मतलब? कॉन्वुलेटेड मींस इरेगुलर। You're right. ठीक है, सर ह्यूमन की जोक मारता है ये दो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। नहीं, अरे सब कुछ करना है ना जिंदगी में। नहीं तो हमें सारे नॉलेज चाहिए ना। चाहिए। जो काम के बोल Proximal convoluted tubule पर Bowman's capsule is there in NCERT as well। ठीक है, मैं सब कुछ बता देता हूँ, ये अच्छी बात है ना? सब तो नहीं। अच्छा, ए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। हेयर पिन देखिए, तो हेयर पिन ऐसी होती है यू शेप। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, ये भी है हमारे कोर्स में, इसे बोलते हैं एनलेस लूप। क्या बोलते हैं? एनलेस लूप। हाँ है, या लूप ऑफ एनले लूप। सब बोल रहे हैं जो खाने ही है ये नहीं है। सच बताओ ये थोड़ी अच्छा, अब ये कितने नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में? 1 मिलियन। 1 मिलियन के करीब। तो यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज आती हैं। ब्लड लेके आना है किडनी पे, हाँ या ना? और वो ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड को क्या करना है? फिल्टर। तो यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बन जाता है। एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ब्लड आ रहा है वेसल के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है? ब्लड वेसल कैपिलरी के थ्रू आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो इस ब्लड वेसल के नेटवर्क को बोलते हैं ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस ये भी है, ग्लोमरुलस बोलते हैं इसे। जरा से ऐड ना कर करो, मुश्किल होता है समझना। क्या ना करो? बीच में जो आपने ये लाल लाल ऐड अच्छा। किया, ये तो उसके ऊपर ही ऐड होना है। जगह नहीं बची। जगह नहीं बची ना वही सर बताना चाहिए था। ग्लोमरुलस एक्सप्लेनेशन नोट किया? Yes, sir. कर रहे हैं। Yes, sir, हो गया। कर लिया अरे 5 मिनट का ही हाँ तेरे को करना है। डन। तो अब देखते हैं किडनी काम कैसे करती है। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा। बस किडनी का भी हमने पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। तुमने किडनी का वो नहीं बनाया ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो उसको भी बनाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ, जो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बॉडी में रिमूव कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे? तो स्टेप 1, इसकी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है फिल्ट्रेशन, या फिर हम बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा माने एक्सट्रीम। बहुत अच्छा है ना। जैसे सैमसंग अपने फोन्स को नाम दे रहा है, तो एक फोन क्या बोलता है? अल्ट्रा। ठीक है, तो अल्ट्रा माने बहुत बढ़िया। तो फिल्ट्रेशन जब बहुत बढ़िया हो तो वो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये कहाँ पे होती है? ये होती है बोमन्स कैप्सूल में। कहाँ पे होती है? बोमन्स कैप्सूल। वापस तो बोमन्स कैप्सूल में वी हैव सीन देयर आर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आते हैं। कैपिलरीज इसका पेपर था वो तो आई नहीं, अभी का तो आई। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के जस्ट बाहर हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है ना। ग्लोमेरुलस के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो हार्मफुल वेस्ट होता है, वो सारा का सारा बोमन्स कैप्सूल के पोर्स के थ्रू फिल्टर हो जाता है। जस्ट लाइक एक छन्नी में हम चीज़ें डालते हैं तो वो फिल्टर हो जाती हैं। तो यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस इतना अच्छी फिल्ट्रेशन भी अच्छी नहीं होती, जिससे कुछ काम की चीज़ें भी आ जाती हैं। कैसी चीज़ें आ जाती हैं? तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट को हम अकेले नहीं निकाल पाते, तो कुछ
useful substances also come into the Bowman's capsule. तो पॉइंट इज दिस, नाइट्रोजनस वेस्ट तो फिल्टर होते ही है, उसके साथ साथ ब्लड में से कुछ काम की चीजें भी बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। ये वाली बात समझ में आई? तो ये अब किस में चलेंगी? ये रीनल ट्यूब्यूल में चलेंगी। किस में चलेंगी? रीनल ट्यूब्यूल क्या है? जो नेफ्रॉन्स की पीसीटी, डीसीटी और नेफ्रॉन्स का एनलेस लूप है, इन सबको हम बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ किडनी या रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल माने क्या क्या जो भी हमने पीछे बोला था? टीसीटी प्लस हेनलेस लूप प्लस डीसीटी। टीसीटी, डीसीटी और हेनलेस लूप को मिला के क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? तो मैं ऊपर कर देता हूँ, मुझे बोल दो, ठीक है? अच्छा, ब्लड में से क्या हुआ है अभी तक? ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हुआ है और सम यूजफुल सब्सटेंसेस, इट हैज नाउ कम इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। यहां तक समझ आई क्या बात? लिखे अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में लिखेंगे, लिखें blood containing nitrogenous waste enters into the glomerulus. Blood containing nitrogenous waste come into the glomerulus where comes to the glomerulus where it is filtered under high blood pressure, yeah, where it is filtered under high pressure. एक बार दोबारा बोलूं, blood containing nitrogenous waste come into the glomerulus where it is filtered under high pressure, where it is filtered under high pressure. ये लिखा था, ठीक है? Full stop. Some useful substances along with nitrogenous waste come into the Bowman's capsule. Come into the Bowman's capsule. Some useful substances along with nitrogenous waste come into the Bowman's capsule. अच्छा, second point क्या है? Second point is reabsorption. Second point is reabsorption. ठीक है? तो होता क्या है, ऐसा जैसे कभी तुम्हारे साथ भी होता होगा कि तुम घर से निकले और जो चीज लेके जानी थी वो ले जाना ही भूल गए, तो फिर तुम घर पे वापस आते हो। ऐसे ही ब्लड भी बहुत सारी चीजें, यूजफुल चीजें कहाँ पे भूल गया? यूजफुल चीजें बोमन्स कैप्सूल में भूल गया, अब उसको लेने वापस आते। तो पॉइंट इज दिस, जो पीसीटी और डीसीटी वाला एरिया है वहां पे जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, कौन से सब्सटेंसेस? यूजफुल सब्सटेंसेस जो ब्लड गलती से भूल गया था कहां पे? बोमन्स कैप्सूल में, उसको लेने वापस आता है। तो इज इट एब्जॉर्बिंग इट और रीएब्जॉर्बिंग इट? क्योंकि एक बार तो उसके पास ऑलरेडी थी वो, और एक बार छोड़ आया, फिर अब फिर से ले रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलते हैं? तो जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बचेगा, राइट? ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट अब बच गया रीनल ट्यूब्यूल में। नहीं, नाइट्रोजन को नहीं करता, वो यूजफुल चीजों को करता है, ठीक है? फिर गलती से नहीं हो सकता नहीं, ठीक है, एक बार होती है गलती इंसान से, ठीक है? अच्छा, लेकिन आपको जिंदगी यही लेकर आ है, ठीक है, तो लिखे रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। The useful substances are reabsorbed back from the renal tubule. The useful substances are reabsorbed back into the renal tubule. Back into the renal tubule. Oh, back from the renal tubule into the blood capillaries. Back from the renal tubule into the blood capillaries. Okay, this process is known as reabsorption. This process is known as back into the blood capillaries. This process is known as reabsorption. ठीक है, समझ आए बात?
ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इज सिक्रीशन. थर्ड पॉइंट इज सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. और एक बार ऊपर वाला दिखा दो. दिखा. हाँ. ठीक है. अच्छा, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ पे आ चुका है? इनलेट लूप में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जा रहा है एंड इट विल बिकम यूरिन. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या बन जाएगा? यूरिन बन जाएगा. ठीक है, तो यूरिन के अलावा कुछ बॉडी को याद आता है, अरे तो बाहर जा रहा है तो ये भी लेकर जाओ. कुछ चीजें उसे एक्सक्रीट करनी होती है, कुछ चीजें उसे क्या करनी होती है बॉडी को? यूरिया या कुछ आयंस. तो ऐसी चीजें वो ब्लड में डाल देता है, जैसे आयंस हो गए, यूरिया हो गया, कुछ ऐसी चीजें जो उसको नहीं चाहिए थी पर वो भूल गया था, वो ब्लड में नहीं थी, तो उसको अब यूरिन में डाल देता है डायरेक्ट. तो ट्यूबुल में डायरेक्ट सिक्रीशन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिक्रीशन. तो लिखेंगे some substances are added into the renal filtrate. Some substances are added into the renal filtrate. Filtrate माने फिल्टर हुआ हुआ जो आ रहा है उसके अंदर. Into the filtrate by the method of secretion. By the method of secretion. ठीक है, समझ आई बात? तो 3 प्रोसेसेस हुए यूरिन फॉर्मेशन में: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है? कहाँ पे होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन? व्हाट डज फिल्ट्रेशन टेक प्लेस? इन दी बोमन्स कैप्सूल. इन दी बोमन्स कैप्सूल. एंड बोमन्स कैप्सूल में क्या क्या चीजें फिल्टर होकर फिल्ट्रेट में आ जाती हैं? पहला चीज नाइट्रोजनस वेस्ट, जो तो आना ही चाहिए था. दूसरा, सम यूजफुल सब्सटेंसेस आल्सो कम इनटू दी फिल्ट्रेट. ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन में जो चीजें हमने यूजफुल आ गई थी उनको वापस ब्लड ले जाता है, तो ब्लड रीएब्जॉर्ब्स देम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल. और थर्ड पॉइंट क्या है? सिक्रीशन. सिक्रीशन में कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं इनटू द फिल्ट्रेट फॉर एक्सक्रीशन. क्लियर है ये पॉइंट? तो 3 पॉइंट्स हुए यूरिन फॉर्मेशन में. अच्छा, ये फाइनली जो यहाँ पे यूरिन जाता है इस डक्ट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. इसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट. तो यूरिन एक नेफ्रॉन का यूरिन यहाँ पे गया, तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, वो सब यूरिन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा किस में जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में. और कलेक्टिंग डक्ट से इट विल मूव आउट ऑफ द किडनी. अब देखते हैं कैसे. लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. फिर क्या कर देता है? अभी हम नेफ्रॉन पर उसके अंदर था, पर अब हम डायग्राम बनाएंगे. अच्छा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. क्या बोलते हैं? यूरेटर्स. Ureters. There are a pair of kidneys. थोड़ा साफ First of all, we have a pair of kidneys. Then we have a pair of ureters. Urinary bladder. बस मैं बोलूँगा, अब जब मैं पूछूंगा तब बोलेंगे, ठीक है कैसे? Ureter, then we have urinary bladder. हाँ, कुछ बोलना है परीश? कितना शांत है आज विशेष के बिना? एक्चुअली विशेष ही कल्प्रिट है ना? तो शरीर है. सॉरी, इतने दिनों से मैं तेरे को गलत समझा. अच्छा, अच्छा, मैं बोला सलाम बना दिया. kidneys
अंडरलाइन कर यूरेटर्स, ठीक है, एंड वी हैव यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। जल्दी से बनाएं, बनाना है। बस देख लो आप तो सर, आपके लिए जितने का सच में पूछ ही रहा था मैं। पंखा चलाओगे? ठीक है, ठीक है सर। इसको गर्मी लग रही है, ठीक है सर। उबलता हुआ पानी बिठा रखते हैं। ये भी थोड़ी देर शांत रहिए, काम पे जाएं। और सिक्री चित्र का आया फिर से दिखा दो सर, मैंने बनाया नहीं। अभी दिखा रहा हूँ, तू बना, ये पहले बना। ये तो मेरे को आता है। क्या हो गया? बस सारा स्कूल के सब स्कूल का ज्ञान ही दे देते हैं। आप कुछ करा। तो स्कूल जाने की जरूरत क्या है? मैं कुछ कराता नहीं। ये मतलब ये है ना एक केसर जैसे बच्चे उनको जान लगा है। कराता दिमाग में। मुझे तो पता ही चला स्कूल में क्या करेगा। चले, हो गया काम? बढ़िया दर्द है, क्यों कर रहे हो? दर्द है, आदत है। अरे यार चलो बात नहीं अब। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। तो होता क्या है, यहाँ पे जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, उन सबकी कलेक्टिंग डक्ट आकर इस यूरेटर में जाकर मीट करती है। सबकी कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे जाती हैं, यूरेटर्स में जाती है। यूरेटर्स में तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है फॉर सम टाइम। तो यूरिनरी ब्लैडर consists of a set of smooth muscles. कौन सी muscles? Smooth muscles that are not under our control. तो लिखेंगे urinary bladder is made of smooth muscles which is partially under our control. Of smooth muscles and has stretch receptors on it, which have stretch receptors on it. स्ट्रेच रिसेप्टर भी होता है। Stretch receptors बताते हैं कि कितना amount of urine is there in the bladder, which gives signal to our brain कि urinary bladder is full or not. तो urinary bladder is full, then our brain releases the signal कि, and then urinary muscles, जो smooth muscles हैं, would relax and muscles relax to release urine out through urethra. And has stretch, S-T-R-E-T-C-H, stretch receptors on it. Okay. Smooth muscles relax to release urine out through urethra. Insert lab. बोला नहीं ना ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं डायलिसिस के बारे में। आर्टिफिशियल किडनी किसने बनाया? आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस। तो अगर तुम बाई चांस आईफोन के लिए किडनी बेच भी दो, सर ने बेची। मैंने नहीं बेची। अपने भाई के लिए दूसरी भी बेच रहे हैं। पॉइंट इज दिस कि डायलिसिस, अगर किसी किडनी बाई चांस खराब हो जाती है, एक नहीं दोनों, तो उस केस में उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और एवरी वीक उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। इसमें भी तो पैसे लगेंगे, तो बेचेंगे क्यों? मैं वैसे बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। पर ये किडनी फेलियर की बात है। अगर तुम अच्छी चीजें नहीं खाते और तुम्हारी किडनी में ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है। खराब होने के बाद इसको हम बोलते हैं
किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर के बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसके लिए इंसान को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। ट्रांसप्लांट हो सकता है, पर ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर चाहिए होता है जो जिसके अंदर बहुत सारे 10-12 टेस्ट हैं जो मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं किया तो भी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो किडनी खराब हो जाती है और उसमें भी डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए वो भी एक बड़ी रिस्की अफेयर है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना। तो आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती है? तो अगर एक इंसान है, उसके हाथ से ब्लड वेसल से ब्लड को ले लिया जाता है, ठीक है? तो एक जैसे तुम्हें इंजेक्शन लगाते हैं, तुम्हारे हाथ से ब्लड लेते हैं जब टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट की तरह, तो इसके हाथ से कन्वीनियंट आर्टरी से, किससे? आर्टरी से ब्लड को निकाल लिया जाता है। इस ब्लड को एक डायलिसिस यूनिट करके एक मशीन होती है which is made up of सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसका बना होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? और फिर उसको वापस डाल दिया जाता है। पर इस यूनिट के अंदर क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम डालते हैं डायलिसिस फ्लूइड। क्या डालते हैं? डायलिसिस फ्लूइड ब्लड जैसे ही होता है, ठीक है, बट वो आर्टिफिशियली बना होता है, तो उसके अंदर कॉम्पोजिशन ब्लड जैसी होती है। तो डायलिसिस फ्लूइड सारा बाहर की तरफ चलता है। बाहर क्या चलता है? डायलिसिस फ्लूइड। और ये जो ब्लड है ये ट्यूब्स में चलता है, और प्लास्टिक की ट्यूब्स जो मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। तो होता क्या है, बाहर बाकी सबका कॉम्पोजिशन, बाकी चीजें जो है ब्लड जैसी है। डायलिसिस फ्लूइड हैज ब्लड लाइक कॉम्पोजिशन बट इट डज नॉट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट। इसकी ब्लड लाइक कॉम्पोजिशन होती है, पर इसके अंदर इट डज नॉट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट। सर लेकिन ये तो बेड पे ही होता है। हाँ, सब बेड पे होता है। सब बेड पे वो वो बेड नहीं चला पाएंगे जो किडनी वेस्ट कर लिया है। नहीं, एक क्या तो चल जाएगा भाई। अच्छा, तो नाइट्रोजनस वेस्ट स्केल रखना पड़ेगा मुझे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इधर चल रहा है बाहर ट्यूब्स के, और ब्लड ट्यूब्स में चल रहा है। तो बाहर जो फ्लूइड चल रहा है उसकी कॉम्पोजिशन ब्लड जैसी है प्राची, ठीक है? तो ब्लड जो चीज नहीं है बाहर वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, और ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि इस इंसान की किडनी काम नहीं कर रही। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इट विल डिफ्यूज आउट इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। किसमें आ जाएगा वो? डायलिसिस फ्लूइड। तो नाइट्रोजन वेस्ट डिफ्यूज कर जाएगा फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन में कहां पे होगा वो? इन दी ब्लड। और लो कंसंट्रेशन में कहां पे होगा वो? डायलिसिस फ्लूइड में। तो सारा का सारा जो अनीता आवाज आ रही है? अनीता आवाज आ रही है? अनीता अनीता यस सर। आवाज आ रही है? यस, अनीता यहाँ तक सुनाई दिया था? Yes, sir. डायलिसिस यूनिट तक, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो ब्लड से बाहर आके किस में आ जाता है? डायलिसिस फ्लूइड में, बिकॉज नाइट्रोजनस वेस्ट इज हायर इन ब्लड एंड लोअर इन डायलिसिस फ्लूइड। तो डायलिसिस फ्लूइड फ्रेश यहाँ से डालते हैं, और जो वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड होता है वो उसको यहाँ निकाल लिया जाता है। तो जो बाहर डायलिसिस फ्लूइड वेस्ट होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, और वो ब्लड वापस से उस इंसान के आर्टरी में वापस डाल दिया जाता है। वैसे सारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन होती होगी, पर वो नहीं इसलिए नहीं होती, पर वाटर का एक्सक्रीशन तो फिर भी होगा ना। पानी का एक्सक्रीशन हमारा यूरिन में ही होता है, तो वाटर तो रिमूव करेगा, बट वो किडनी जो थी फिल्टर नहीं कर रही थी, नाइट्रोजनस वेस्ट को नहीं रिमूव कर पाती, तो उसके लिए हमने ये, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो एक्सक्रीट के उसके साथ होता है, पर यहाँ पे वाटर नहीं निकला, वाटर तो यूरिन में ही जाएगा, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को डायलिसिस यूनिट नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गया, डायलिसिस फ्लूइड में फिर क्या हुआ? डायलिसिस फ्लूइड तो वेस्ट हो गया, वो तो बस एक प्रोसीजर के लिए था, और उसको हटा दिया और ब्लड वापस से उसी आर्टरी से ब्लड में डाला, आर्टरी में डाला, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? कितना महंगा होता है? क्या? और सर ये डायलिसिस हम फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं, मतलब 1 से 15 डेज। हाँ, तो 2-3 हफ्ते में ही था। एक्सपीरियंस है। अच्छा, लिखे
लिखे An artificial kidney is used to remove nitrogenous waste. Hello. डायग्राम बनाओ. बहुत फर्क आ रहा है. सर पिछले टेस्ट के मार्क्स नहीं मिले. मेरे मार्क्स भेजे तो हैं, कुछ बच्चों को तो मिल गए. मेरे को नहीं मिले. मिले ना अंश? और अर्नब तुम्हें नहीं मिले. अंशित को मिल गए. क्या सर? कुछ बच्चों के टेस्ट चेक कर दिए थे, वो मैंने भेज दिए. कुछ के रहते हैं व्हाट्सएप. सर ये कुछ तो हो गया सर. अच्छा सर हमको आया नहीं होगा सर. मेरे को पता है. एक मार्क्स ज्यादा नहीं आया होगा. है ना सर? तेरा भी हो गया था. बहुत गंदा गया. मिल गया था ना. नहीं पता. Kidneys are you लिख लिया. Artificial kidney is used to remove nitrogenous waste. This process is called dialysis. Used to remove. Artificial kidney is used to remove nitrogenous waste in a process called blood in a process called dialysis. Artificial kidney consists of a number of tubes. Artificial kidney consists of a number of tubes. Artificial kidney consists of a number of tubes with semi-permeable lining. Consists of a number of tubes with semi-permeable lining. Suspended in a tank filled with dialysis fluid. नहीं, वो पाइप्स में और बाहर डायलिसिस फ्लूइड. किसका? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, तो वो जो पाइप से निकलकर हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है. वो प्लास्टिक की पाइप से कुछ चीजें डिफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो सेमी फॉर्मिंग है. कुछ को जारी करे, कुछ को नहीं. आप बोलो. सर ये डायलिसिस में पेनफुल प्रोसीजर है ये. अगर हाँ तुम्हें सुई से डर लगता है तो कुछ नहीं कर सकते, पर वैसे ज़्यादा पेनफुल है. ठीक है. नेक्स्ट. Filled with dialysis fluid. Nitrogenous. Next point is the nitrogenous phase diffuses into the dialysis fluid. Nitrogenous phase diffuses into the dialysis fluid. And the purified blood is pumped back. ठीक है. अब तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था, अगर किसी को चोट लगती है तो वो लीकेज को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और चोट फिल हो जाती है. राइट, ये पढ़ा था ना. तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो ब्लड है वो बहुत देर तक उस इंसान की बॉडी के बाहर रहेगा, तो ये बाहर भी क्लॉट हो सकता है ब्लड की, नहीं है ना.
क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, वहां पे वो प्लग बना लेगा, क्लॉट बना लेगा और उससे वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई। जब में चोट लगती है थोड़ी देर बाद वो खून जम जाता है ना, अगर खून बॉडी के बाहर रहे तो वो एयर की कांटेक्ट में आ जाता है। किसकी कांटेक्ट में? ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ऑक्सीडाइज होकर क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लड क्लॉट। तो अगर ये क्लॉट बन जाए ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस फ्लूइड और वो क्लॉट इंसान को वापस चला जाए, तो क्लॉट कहीं पे भी उसकी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी प्रॉब्लम दिमाग में भी, जहाँ पे भी ब्लड जा रहा है वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई क्योंकि क्लॉट बन गया था तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए ड्यूरिंग डायलिसिस वी ऐड एंटीकोगुलेंट। क्या ऐड करते हैं? लिखा हुआ था ऑक्सीजन की जाते हुए की प्लॉटिंग होगी। नहीं लिखा, ये सब मैं सॉरी थोड़ा आगे का बता देता। कोई बात नहीं, तुम बस ये लिख लो कि टोटल 180 लीटर्स ऑफ किडनी फिल्टर अराउंड 180 लीटर्स 180 लीटर ऑफ किडनी किडनी को पीस के उसके ऊपर पानी डाल। इनिशियल फिल्ट्रेट मेड बाय द किडनी। लिखो किडनी क्या लिखा था? टोटल 180 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिखो लिखो लिखो, बोलो बोलो, लिखो लिखो 180 liters of filtrate is made daily by the kidney. 180 liter of filtrate is made daily by the kidney. तो 180 liters of fluid come in the Bowman's capsule. किसमें आता है? Bowman's capsule. 180 liters of the filtrate is made by the kidney, but only 2 liter of urine is passed out a day. बाकी सारा गलती से आ गया। हाँ, बाकी सारा गलती से आ गया था और बाकी सबको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? तो 99% of water is reabsorbed by the body. ठीक है, तो 180 लीटर्स फिल्ट्रेट हुआ था पर उसमें सिर्फ 2 लीटर यूरिन बना, बट ओनली 2 लीटर्स। पूरा निकाल ही दे रहा, फिल्टर क्या कर रहा है? 2 liters is but 2 liter of urine is passed out a day. So rest is reabsorbed by the kidneys. किडनी के अंदर किडनी के अंदर ही होता है सर रेस्ट व्हाट इज रीएब्सॉर्ब। अच्छा, तो प्लांट्स का लास्ट पार्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के पास किडनी होती है क्या? नहीं। तो वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं चीजें? सर उनके वैक्यूल में रहती है, फिर पत्ते कीड़े हो जाते हैं, पत्ते टूट के गिर जाते हैं। वेरी गुड। एक तो वैक्यूल में डाल देते हैं वो, और वो जो पुरानी लीव्स होती हैं उन पुरानी लीव्स में डाल दिए जाते हैं, पुरानी लीव्स गिर जाएंगी और वो नई लीव्स फ्रेश हो जाएंगी। तो एक बार 1-2 पॉइंट इसके लिखे किडनी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या वेस्ट है किडनी और प्लांट की? क्या क्या वेस्ट है? ऑक्सीजन is waste produced in by the process of photosynthesis, right? ऑक्सीजन क्या प्लांट के लिए यूजफुल है या वेस्ट है? तो वो सर पर रात को तो हाँ डिफ्यूज्ड आउट थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू? रात को जरूरी होता है पर दिन में तो नहीं होता। ठीक है, और क्या वेस्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेस से बनता है? रेस्पिरेशन से। किससे बनता है? वो भी वेस्ट है, यूज करता है पर रात को नहीं करता। तो मतलब एक दिन का वेस्ट है, एक रात का वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो डिफ्यूज आउट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही बाहर कर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन रिमूव थ्रू स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव थ्रू स्टोमेटा। थर्ड पॉइंट इज water is lost through transpiration through stomata. और वाटर के लॉस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। फोर्थ, many plants store waste in cellular vacuum.
plants store waste in vacuums. कौन से vacuums बोले मैंने? Cellular vacuums. Of old leaves which fall off. तो पुरानी लीव्स के अंदर डाल देते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट और पुरानी लीव्स झड़ जाती हैं और नई लीव्स का वेस्ट रिमूव हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अलग पॉइंट है वैसे सेलुलर वैक्यूल्स के अलावा। और जिस इसको फिफ्थ पॉइंट बना लो यहाँ से, वेस्ट is stored in old leaves which fall. Waste stored in old leaves which fall. Next. अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे वेस्ट बनाते हैं जिनको हम यूज करते हैं। Some plant waste is stored in gums. 6.2. Plant waste stored. मुझे लग रहा है मैंने वो इंडेक्स क्वेश्चन दिए थे होमवर्क। कुछ नहीं किया। सर पूरी क्लास मेरा क्या दिए थे तो सबने नहीं करे। या मे भी आया तू आया। Some plant waste is stored in gums. Stored as gums in the older parts of xylem. देखो, stored as gums in older parts of xylem. In older part of xylem. जाइलम के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डाल देते हैं, ठीक है, और वो जाइलम उसको स्ट्रेंथ देता है। Some substances are stored, excreted in the soil through roots. Some substances are excreted in soil through the roots. होमवर्क क्वेश्चन लिखो, पेज 112, क्वेश्चन 1 2 3। सर आपके बच्चे खुशी वाले चैनल लेके मुझे रात को नींद नहीं आती जब मैं कृष्ण की शक्ल सोचता हूँ हंसते हुए, क्यों हंस रहा है, फिर मुझे लगता है वो रोना आ जाता है। हाँ, तो अच्छा अच्छे से नहीं। तो पेज नंबर 110 एंड पेज नंबर 112 इंडेक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। सारे कितने ऐसे दिन के बता दे 5 और 2 3 8 क्वेश्चन। डायग्राम दो, डायग्राम तो वहाँ पर संडे भी है बीच में, इस संडे तो टेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो संडे को बाहर जा रहा हूँ। हम अब शुरू कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन की एक्स्ट्रा क्लास देनी है मैंने पहले, जिसने लाइट कनेक्ट नहीं किया हो। और क्योंकि मैं